अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में जानेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं क्या? इनका तसव्वुर किसने दिया? इकोलॉजिकल पिरामिड्स का जो तसव्वुर है, ये एक साइंसदान जिसका नाम चार्ल्स एल्टन है, उन्होंने 1927 में दिया। तो पहले हम ये लिख लें कि इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स का तसव्वुर किस साइंसदान ने दिया, फिर हम इनके बारे में जानते हैं कि ये होते क्या हैं। इनका इकोलॉजिकल पिरामिड्स का तसव्वुर 1927 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन ने दिया। इसने फूड चेन पर गौर किया और फूड चेन पर गौर करने के बाद इसने ये नतीजा निकाला कि फूड चेन का जो पहला ट्रॉफिक लेवल है, जहां से फूड चेन का आगाज होता है, वहां पर जानदारों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, और फूड चेन के इख्तिताम पर, जहां फूड चेन का आखिरी ट्रॉफिक लेवल होता है, वहां पर इख्तिताम पर आखिरी ट्रॉफिक लेवल पर जानदारों की तादाद बहुत कम होती है। ये मुशाहिदा करने के बाद इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड्स का तसव्वुर दिया। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, इनकी हम तारीफ लिख लेते हैं। इनसे मुराद मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर मौजूद जानदारों की तादाद। हर ट्रॉफिक लेवल पर जानदारों की एक खास तादाद होती है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड से क्या मुराद है? इकोलॉजिकल पिरामिड से मुराद फूड चेन के मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर मौजूद जानदारों की तादाद या बायोमास की मिकदार या एनर्जी की मिकदार का ग्राफ की शक्ल में इजहार है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड दरअसल ये एक ग्राफ है। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसको देखने से हमें फूड चेन में मौजूद मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर या तो जानदारों की तादाद का पता चलता है, या उन जानदारों के बायोमास की कुल मिकदार का पता चलता है, या हर ट्रॉफिक लेवल पर जानदारों में मौजूद एनर्जी का पता चलता है। तो ऐसा ग्राफ, जो ग्राफ हमें फूड चेन के हर ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद बताता है, या फिर ऐसा ग्राफ जो हमें फूड चेन के हर ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों का कुल बायोमास की मिकदार बताता है कि ज्यादा बायोमास पहले ट्रॉफिक लेवल पर है या दूसरे पर है या तीसरे पर है। हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें एक ग्राफ देखकर पता चलेगा। वो ग्राफ जो हमें हर ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास, जानदारों के बायोमास की मिकदार बताता है, और या फिर ऐसा ग्राफ जो हमें हर ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की एनर्जी के बारे में बताता है।
कि किस ट्रॉफिक लेवल पर जानदारों की एनर्जी ज़्यादा है और किस ट्रॉफिक लेवल पर जानदारों की एनर्जी सबसे कम है। ऐसे ग्राफ को इकोलॉजिकल पायरामिड कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? इकोलॉजिकल पायरामिड से मुराद मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर मौजूद जानदारों की तादाद का ग्राफ की शक्ल में इजहार, या फिर जानदारों के कुल बायोमास के मिकदार का इजहार, या फिर हर ट्रॉफिक लेवल पर जानदारों में मौजूद एनर्जी का ग्राफ की शक्ल में इजहार। ये इकोलॉजिकल पायरामिड कहलाता है। इकोलॉजिकल पायरामिड्स 3 किस्म के हैं, जिसमें पायरामिड्स ऑफ नंबर है, पायरामिड्स ऑफ एनर्जी है और पायरामिड्स ऑफ बायोमास है। लेकिन आपके सिलेबस में 2 है, हम उन्हीं पर अपनी तवज्जो रखेंगे। इकसाम इकोलॉजिकल पायरामिड्स की 3 इकसाम हैं। पहली है पायरामिड्स ऑफ नंबर्स, दूसरी है पायरामिड्स ऑफ बायोमास या बायोमास, और तीसरी है पायरामिड्स ऑफ एनर्जी। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 एग्जाम शामिल है, जिसमें पायरामिड्स ऑफ नंबर और पायरामिड्स ऑफ बायोमास शामिल है। तो सबसे पहले हम पायरामिड्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऐसे इकोलॉजिकल पायरामिड्स जो फूड चेन के हर ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद सिर्फ जानदारों की तादाद बताएं कि पहले ट्रॉफिक लेवल पर कुल कितने जानदार हैं, दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जानदारों की तादाद कितनी है और तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर जानदारों की तादाद कितनी है। ऐसे पायरामिड्स को हम पायरामिड्स ऑफ नंबर कहते हैं। तो इनकी हम तारीफ कर लेते हैं। मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर यूनिट एरिया में मौजूद जानदारों की तादाद का ग्राफ की शक्ल में इजहार पायरामिड ऑफ नंबर कहलाता है। देखते हैं कैसे। पायरामिड ऑफ नंबर, मैंने बताया कि पायरामिड ऑफ नंबर से मुराद हर ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद का ग्राफ की शक्ल में इजहार है। और ये जो ग्राफ जिसे हम पायरामिड ऑफ नंबर कह रहे हैं, जो हमें हर ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद बताएगा, वो जानदारों की तादाद यूनिट एरिया के हिसाब से होगी। वो यूनिट एरिया कोई भी हो सकता है, हम किसी भी रकबे का यूनिट एरिया ले सकते हैं। छोटा यूनिट एरिया भी ले सकते हैं और बड़ा यूनिट एरिया भी ले सकता है। चाहे छोटा यूनिट एरिया लें, चाहे बहुत बड़ा यूनिट एरिया लें, एक ख़ास यूनिट एरिया में मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर मौजूद जानदारों की जो तादाद है
उस तादाद का इजहार ग्राफ की शक्ल में करना, ये पिरामिड ऑफ नंबर कहलाता है। मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ को देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस ट्रॉफिक लेवल पर जानदारों की तादाद कितनी है, किस पे तादाद कम है और किस ट्रॉफिक लेवल पे तादाद ज़्यादा है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ ज़ाहिर कर रहा है या इजहार कर रहा है मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर जानदारों की तादाद का। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फूड चेन की बुनियाद है, जो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है, जो फूड चेन की बुनियाद होती है, वहाँ प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है और सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल आपको सबसे चौड़ा नज़र आ रहा, सबसे चौड़ा नज़र आ रहा है। और इसकी वजह ये है, इसके चौड़ा नज़र आने की वजह ये है, ये चौड़ा हिस्सा, चौड़ा लेवल, सबसे पहला लेवल जो है जहाँ पर प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जाहिर कर रहा है कि पहले लेवल पर प्रोड्यूसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पहला लेवल है ये प्रोड्यूसर्स का है, यानी पौधों का। हम जानते हैं कि किसी यूनिट एरिया में, किसी इलाके में पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं तादाद में। और जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है जहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, हम जानते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स उन्हें कहते हैं जो पौधों या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर्स की जो तादाद है वो पौधों की तादाद से उस यूनिट एरिया में कम होती है, जिसकी वजह से प्राइमरी कंज्यूमर का जो लेवल है, जो शक्ल है, वो कम चौड़ी होगी या प्रोड्यूसर से, जो ये जाहिर कर रही है कि इनकी तादाद कम है। प्रोड्यूसर्स की हम मिसाल ले लेते हैं, घास का पौधा। प्राइमरी कंज्यूमर में हम ले लेते हैं घूंगा, घूंगे। जो घूंगे हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये पौधों को खाते हैं। तो घूंगे किसी यूनिट एरिया में घास के पौधों से उनकी तादाद कम होगी। और ये ग्राफ जाहिर कर रहा है कि घूंगों जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, दूसरा ट्रॉफिक लेवल जो है वहाँ पर घूंगों की तादाद कम होगी। घूंगों को चिड़िया खाती हैं और चिड़ियों की तादाद किसी यूनिट एरिया में घूंगों से भी कम होती है। और ग्राफ से भी आपको जाहिर हो रहा है कि चिड़ियों का ये जो हिस्सा है ये और कम चौड़ा हो गया है, जिसका मतलब यह है कि चिड़ियों की तादाद घोंघों से भी किसी यूनिट एरिया में कम होगी। तो तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद से भी कम है। और चिड़िया जो कि एक सेकेंडरी कंज्यूमर है, और सबसे ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है जहां पर टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो तादाद में सबसे कम होते हैं। आखिरी ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदार तादाद में सबसे कम होते हैं। और ये ग्राफ आपको ये जाहिर करवा रहा है, क्योंकि आखिरी हिस्सा जो है ग्राफ का, जो टर्शरी कंज्यूमर्स का है, ये सबसे कम चौड़ा है, जिसका ये मतलब है इसकी इस ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद सबसे कम होती है। तो ये ग्राफ आपको हर ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद के बारे में बता रहा है। ग्राफ का वो वाला हिस्सा जो चौड़ा होगा, उस हिस्से या उस ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद ज़्यादा होगी। और ग्राफ का वो वाला हिस्सा जो सबसे कम चौड़ा होगा, उस हिस्से या उस ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद सबसे कम होगी। तो ये जो जानदारों की तादाद का इजहार हो रहा है ग्राफ की शक्ल में मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर, इसको हम पिरामिड ऑफ नंबर कहेंगे। ये आपके सामने एक पिरामिड बन गया है और ये पिरामिड ऑफ नंबर है, क्योंकि ये हर ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों की तादाद को जाहिर कर रहा है। और ये आखिरी ट्रॉफिक लेवल पर टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, जैसा कि शाहीन। आप इस
पिरामिड ऑफ नंबर की एक मुकम्मल डायग्राम जिसमें उन जानदारों की तादाद उन जानदारों की तस्वीरों के साथ जाहिर की गई है स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम पिरामिड्स ऑफ बायोमास पढ़ेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर मौजूद जानदारों के बायोमास का ग्राफ की शक्ल में इजहार पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाता है। तो पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर यूनिट एरिया में मौजूद बायोमास की मिकदार का ग्राफ की शक्ल में इजहार ये पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाता है। इसका जो पिरामिड है वो भी कुछ इसी तरह से बनेगा। पहला ट्रॉफिक लेवल जो होगा वो ज़्यादा चौड़ा होगा, क्योंकि पहले ट्रॉफिक लेवल पर चूंकि ज़्यादा जानदार होते हैं पौधे, तो ज़्यादा जानदार होने की वजह से उन तमाम जानदारों का जो मास होगा वो भी ज़्यादा होगा। दूसरे ट्रॉफिक लेवल का जो हिस्सा होगा ग्राफ वाला वो कम चौड़ा होगा, उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसा कि ऊपर वाली मिसाल में घूंगे थे, उनकी तादाद कम हो जाती है, तो उनका जो मजमूई मास होगा वो भी कम हो जाएगा। तीसरा ट्रॉफिक लेवल जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जाहिर करता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स की तादाद प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम होती है, इसलिए उनका मास उनसे भी कम जाहिर होगा। और आखिरी जो लेवल होता है वहाँ सिर्फ एक दो जानदार होते हैं और उनका मास भी सबसे कम होता है, उनका जो मजमूई मास होता है इकोसिस्टम में। तो ये जो पिरामिड आपको नज़र आ रहा है ये पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाता है। बायोमास क्या है इसकी तारीफ भी आप लिख लें। बायोमास क्या है इसकी तारीफ लिख लें। एक इकोसिस्टम में एक वक्त में जिंदा ऑर्गेनिक मादा की मजमूई मिकदार बायोमास कहलाती है। किसी इकोसिस्टम में जो जिंदा ऑर्गेनिक मादा होता है, जिंदा जानदार होते हैं, तमाम के तमाम जिंदा जानदारों के मजमूई मास को अगर हम पैमाइश करें उनकी, हर जानदार की, और उन तमाम जानदारों के मास को जमा कर दें, तो तमाम जानदारों का एक इकोसिस्टम में एक वक्त में तमाम जानदारों या जिंदा ऑर्गेनिक मादे का जो मजमूई मास होता है वो बायोमास कहलाता है। तो पहले ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास चूंकि तादाद जानदारों की ज़्यादा होती है इसलिए उनका बायोमास भी बहुत ज़्यादा होगा, और दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर चूंकि तादाद पहले ट्रॉफिक लेवल से कम हो जाती है प्राइमरी कंज्यूमर्स की, इसलिए उनका बायोमास तादाद कम होने की वजह से उनका जो मजमूई मास होगा दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जानदारों का वो भी कम हो जाएगा। और सबसे आखिर पर आखिरी ट्रॉफिक लेवल में चूंकि सिर्फ थोड़े से जानदार होते हैं, बहुत थोड़े जानदार होते हैं, 2-3,
इसलिए थोड़ी तादाद की वजह से उनका जो 2-3 जानदारों का मजमूई मास होगा वो बहुत ही कम होगा बनिस्बत पहले, दूसरे और तीसरे के, जहां जानदारों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होती है और उनका बायोमास भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा ग्राफ जो मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर यूनिट एरिया में मौजूद बायोमास का इजहार करे, बताए कि किस ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास ज़्यादा है और किस ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास जानदारों का मजमूई बायोमास कम है, उसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। और इसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं और इनकी 2 इकसाम के बारे में भी पढ़ा, जो कि पिरामिड्स ऑफ नंबर और पिरामिड्स ऑफ बायोमास थी। और हमने बायोमास के बारे में भी तफसील से जाना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।